मैं रोहित धनखड़ का चाहता हूँ, सूबेदार कप्तान। अभी हम एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया 1-2 दिन का समय और मांगा। पूरे मामले में सर अभी तक कोई गिरफ्तारी और हो पाई है? इसमें क्या कुछ अपडेट मिला है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि 2 आरोपी भागे हुए। पूरे मामले में कितने लोग शामिल थे? क्या पूरी घटना हुई थी अगर बात करें? जैसे कि ये पूरा मुख्यतः 4 आरोपी थे, कम से कम 15 से 20 आदमी इसके अंदर थे। ये इंटरनेशनल प्लेयर था, 120 केजी के आसपास वेट था। वहाँ क्या पूरी घटना हुई थी? इस तरह से मारपीट की गई रोहित के साथ, पूरा मामला हुआ है। ये यहाँ रेवाड़ा खेड़ा ले का था। उसका दोस्त, उसकी दोस्त की ननद की शादी थी, यानी कि सिस्टर की ननद की। तो शादी समारोह में इनकी क्या सुनी हुई। लड़के साथ बदतमीजी और लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। रोहित ने इसका वो किया, भाई तुम्हारे टोकी करी तो तुम्हारे बहन बेटी है, ये हरकत ठीक नहीं देती। इसी बात पर उनका होया था। और रोहित और ये जितिन ऊपर खाना खाने के लिए चले गए थे। ये कार के अंदर बैठे थे और ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। न फिर किसी दूसरे को और को बुला, कम से कम 15 से 20 बंदों ने घेरा इसको। फाटक बंद थी, वहाँ से शादी से चल दिया था, घर के लिए रवाना हो गया था। तो आगे पीछे से इसको घेरा गया, आगे फाटक बंद थी। फिर गाड़ी बैक भी ली है तो वरना गाड़ी भी आगे से पीछे से डैमेज होगी, टंकी टूट गई थी। वो लड़का तो इसको छोड़ के भाग गया था। बाकी फिर रोहित के साथ इतना मारपीट, स्टिक, डंडे और लोहे की रोड वगैरह इस्तेमाल की, क्योंकि उसके शरीर में हेड में काफ़ी इंजरी थी। तो उसको किसी ट्रक ड्राइवर ने उनको दोषी जो इसके ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद ड्राइवर ने 112 पर कॉल किया। बाद में वो लड़का है और घर से आए। बाद में इसको कदम हॉस्पिटल के अंदर भिवानी लेकर गए। तो वहाँ हेड में काफ़ी चोट थी, डॉक्टर मिले नहीं। सुबह फिर रात को घर पर फ़ोन किया जितिन ने। फिर घर से आए वहाँ से। एक्सीडेंट बताया था, ये भी नहीं बताया कि भी रोड मारी, फिर लड़ाई झगड़ा है। उसके बाद रोहित को रोहतक के लिए वो कर दिया था रेफर। रोहतक फिर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया। वो बोले मुश्किल है चांस, 1% ही बचने के चांस। फिर PGI में रेफर किया गया। तो PGI के अंदर वो रात निकाली। अगले 11-12 बजे रोहित स्वर्गवास हो गया। तो अभी क्या मांग करते हैं पुलिस से? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा की जाए, एनकाउंटर किया जाए। निर्दोष आदमी को इसके अंदर सम्मिलित ना किया जाए। मैं डॉक्टर नफे सिंह, मैं इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक का प्रधान हूँ। रोहित धनखड़ जी मेरे छोटे भाई थे। 28 तारीख की घटना घटी है और आज 8 तारीख है। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पुलिस से मिलते हैं, IG साहब से मिले, पहले भी SP साहब से मिले, तो मात्र आश्वासन। आज फिर आश्वासन पे आश्वासन। आज कहा है कि हो सकता है शाम तक गिरफ्तार हो जाएं, हो सकता है 4 दिन लग जाएं। पुलिस कहता है, SP साहब कहते हैं कि अपने काम लगे हुए हैं। मैंने CIA अपनी अलग अलग रूटों पे अलग अलग दिशाओं में भेज रखी है। लेकिन उसमें SP साहब ने अभी हमें बताया कि उसमें 2-3 लड़के क्रिमिनल हैं। उनका रिकॉर्ड जो है पहले ही क्रिमिनल है। और वो क्रिमिनल आदमी जो होता है उसको भागने की पता होता है किस दिशा में मैंने जाना है और किस पोजीशन में जाना है। फ़ोन नहीं रखते, फ़ोन रखेंगे तो ट्रेस हो जाएंगी। तो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जो दोषी हैं वो गिरफ्तार होंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और हमने तो देखो 28 तारीख की घटना है, परिवार में अकेला रोहित, फादर एक्सपायर हो रहे हैं, सिस्टर बड़ी है, शादीशुदा है, भाई अकेला है, अब माँ अकेली, जिसने सिलाई, कपड़ों की सिलाई कर करके रोहित को पाला, रोहित को बॉडी बिल्डर बनाया। रोहित गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है। आज हमारे तो रोहतक ज़िले के अंदर, और मैं कहता हूँ हरियाणा में एक आन बान शान एक रोहित के जाने से पूरे हरियाणा में, रोहतक ज़िले में, गांव हुमायूंपुर में, धनखड़ खाप में, सारे समाज में, सारे हरियाणा के अंदर इतनी क्षति हुई है कि इसकी क्षति की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। तो हम तो ये SP साहब से अब दोबारा निवेदन करके आए हैं। 4 दिन पहले IG साहब से मिले थे, 3 दिन पहले SP साहब से यहाँ भी मिले थे। ये निवेदन फिर करके आए हैं। अगर हम कोई
खाप कट्ठी होके गांव ग्वांड हमारा इकट्ठा होके हम कोई और स्टिक फैसला ना ले लें, इससे पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि दोषियों को गिरफ्तार करें। नहीं तो हमने कल रोहित की भाई की 13वीं थी, वहाँ शोक सभा थी। शोक सभा में आसपास के गांव से 500-400 आदमी भी इकट्ठे थे। हमने और भी फैसला लिया था कि कल तो कैंडल मार्च निकाला, आज एसपी साहब से मिलने का हमने समय लिया था। और अब देखते हैं कल और देखते हैं, नहीं तो जो है हम खापों शेर गांव ग्वांड इकट्ठा होके इस मैटर पे अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो कोई बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए हम मजबूर होंगे और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रशासन की और राजनीति की सरकार की मिली भगती की बू आती है। नजर आ रहा है कि 4 लड़कों का तो बाय नेम FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है बाय नेम, और हैं वो 15-20 लड़के। जिस गांव के 15-20 लड़के हों, गांव में तो सबको पता होता है कि ये किसका क्या नाम है, क्या उर्फ नाम है, क्या फादर नेम है, किस जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें ये स्पष्ट नजर लग रहा है, हमें और ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं है। हम संदेह के आधार पे पुलिस को भी रख रहे हैं, सरकार को भी रख रहे हैं, और हमें, मैं आपको दोबारा बताऊं कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर नेचुरल कोई ना कोई ऐसा प्रेशर है जिससे इस पर ढील दे रखी है। एसपी साहब से हम यही प्रार्थना आज करके आए हैं कि उनको जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करें, अन्यथा हम गांव ग्वांड और खाप इकट्ठा होकर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। इस नाम है मेरा, मैं भी रोहित का चाचा ही लगूँ रिश्ते में, पड़ोस में है मेरे में रोहित। घर का इकलौता चिराग था रोहित, और जो दोषी हैं वो ना बख्शे जाए, इसी कारण हमने एसपी साहब से आज मुलाकात करी है। एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है और संतुष्टि भी की है, हम 2-3 दिन के अंदर अरेस्ट कर लेंगे, हमारी टीमें लगी हुई है। सर बात करें तो इतना लंबा समय हो चुका है, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले IG साहब से भी मिले थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया था? आश्वासन IG साहब ने भी यही दिया था, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी टीमें गठित हैं, टीमें लगी हुई हैं। तो इसमें 2-3 बंदे क्रिमिनल हैं, वे पहले भी क्राइम कर रहे हैं। वो पता है कुछ उनको, डिवाइस साथ नहीं रख रहे। पुलिस का यही कहना है कि वे पास उनके मोबाइल नहीं है, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। अब जो टीमें निकली हुई हैं, हो सकता है 1-2 दिन में वे अरेस्ट ही हो जाए। क्या लग रहा है कि पुराना रंजिश तो नहीं? पुराना तो लग तो नहीं रहा किसी अब, लेकिन हर एंगल से पुलिस जांच करी। एक बात करें तो वहाँ गांव भी गए थे जहाँ पूरी घटना हुई थी, पर वहाँ परिवार के सदस्यों का कहना था कि यहाँ शादी में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, बस एक मामूली सी कहासुनी हुई थी जिसको लेकर के ऐसा कोई माहौल नहीं था। वो शराब पी रखी थी उनने, और जो मामूली कहासुनी उनने वहाँ तो, लेकिन वो रंजिश पाल गए उस चीज़ की। क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं, उल्टा सुल्टा जो बोले हैं भाई, उन्हें रोका टोकी करी है, तुम गलत मत बोलो, लड़कियों से बदतमीजी मत करो, उसी बात पर खुंदस मान गए और रास्ते में गाड़ी रखवा कर ये हादसा कर। तो अभी क्या मांग करते हैं? अभी यही है जी, न्याय मिले, पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको सख्त से सख्त सजा हो।